केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिवस के मौके पर मोरनी इलाके में विशाल रक्तदान शिविर कैंप लगाया गया। इस मौके पर कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा कैंप में लोगों के बीच पहुंची। उन्होंने रक्तदान करने वाले लोगों को आपको बता दें कि बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया है। तो तस्वीरें विधायक शक्ति रानी शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस मौके पर नजर आए। तो विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। साथ ही ये नेक काम भी हो रहे हैं जहां पर ब्लड, आपको बता दें कि ब्लड डोनेट जो है कैंप लगाया गया और कैंप में लोगों ने रक्तदान किया है। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा आपको बता दें कि कैंप में पहुंचे। ये तस्वीरें विधायक शक्ति रानी शर्मा, जो कालका से विधायक है शक्ति रानी शर्मा, वो भी कैंप में पहुंची। जिन लोगों ने रक्तदान किया है उनका हौसला बढ़ाया। तो ये तस्वीरें रक्तदान शिविर कैंप की हैं जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा और बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा पहुंची थी। तो ये तस्वीरें आप कालका से देख रही हैं जहां विधायक शक्ति रानी शर्मा पहुंची हुई थी। में लेके आए हैं जिससे गरीब से गरीब और पंक्ति में खड़े हुए आखिरी इंसान को लाभ मिला है। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था कि खर्ची पर्ची के माध्यम से सिर्फ वही लोग काम ले सकते थे या उन्हीं को ही वो जगह मिल पाती थी जो पैसा खर्च करके नौकरियां ले सकते थे। लेकिन आज के दिन में हरियाणा में हर किसी को, गरीब से गरीब लायक बच्चे जो हैं हमारे, उनको हर किसी को नौकरी मिलने का काम हो रहा है। जैसे अपनी पूर्व में आपने देखा है 25,000 बच्चों को जो नौकरियां मिली हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने बाद में शपथ ग्रहण किया, पहले नौकरियों के ऊपर दस्तखत करा। इसी तरह से आगे भी जो अब बच्चों को नौकरियां मिलेंगी उनकी योग्यता के आधार पे मिलेंगी और उनके काबिलियत के आधार पे मिलेगी, ना कि किसी की सिफारिश पे मिलेगी। तो उसके लिए हमारे बच्चों को मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप सरकारी नौकरी पा सकें। तो मैं अपने बच्चों को ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो कुछ समय का काल है, जब बचपन है आपका, आपने जब तक अपनी पढ़ाई तक पहुंचना है, कॉलेज तक जाना है, उसके पहले दिल लगा के पढ़ाई करें। खेले कूदे भी, आपके लिए खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। खेले कूदे और पढ़ाई करें और अपने लिए एक व्यवस्था बनाएं, एक सोच रखें कि आपने एक ज़िंदगी में क्या करना है और जो लक्ष्य आप अपने लिए सोचें, निर्धारित करें, उसको ज़रूर पूरा करने की भी कोशिश करें। उसके मार्गदर्शन के लिए आपके पास बहुत ही काबिल टीचर्स हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। समय समय पे मैंने प्रोग्राम्स करती हूँ, मैं बहुत बार स्कूलों में गई हूँ और हमारे सरकारी स्कूलों में इतने बढ़िया टीचर्स हैं, एक से एक बढ़िया स्कूल हैं और हमारे सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है वो इतने अच्छे आ रहे हैं कि शायद प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ गए हैं। मैं यहाँ पर हमारे बैठे सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद करती हूँ और ख़ास करके इस कॉलेज के मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर ये प्रोग्राम करने का अवसर दिया, ये हमें इजाज़त दी। मैं इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस मंच से मैं एक और बात करना चाहूँगी। मैंने अभी डीओ साहब से एक दरखास्त की है कि जब मैं सब बच्चों के बीच में घूमने गई थी, इनको मिल रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सब ये 8th क्लास के बच्चे जो हैं बहुत छोटे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5th 6th के बच्चे हैं ये। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है ज़रूर और इस कमी को दूर करने के लिए मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ लेंगे, मेडिकल डिपार्टमेंट का हम साथ लेंगे और इन बच्चों का थरो चेकअप कराएंगे और जिस चीज़ की कमी हमें इन बच्चों में नज़र आएगी तो उनको हम पोषण के थ्रू पूरा करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि जब हमारा बच्चा सेहतमंद होता है, विकसित होता है, उसका दिमाग भी उतना ही विकसित होता है, पढ़ाई में भी उसका उतना अच्छा ध्यान लगता है। पर इसमें दो राय भी नहीं है कि मोरनी के बच्चे पढ़ाई में बहुत लायक हैं, उनकी क्षमता मैंने देखी है। अभी पूर्व में पंचकुला में एक एग्जीबिशन लगी थी, साइंस एग्जीबिशन, और उस एग्जीबिशन में जो सबसे बढ़िया काम मैंने जिसका देखा था वो बच्चे मोरनी से थे। तो मोरनी कहीं से भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर जगह आगे ही चल रहा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि मोरनी की डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें हमने निश्चित करी हुई हैं वो हम ऑलरेडी उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी मेरे सामने कॉलेज की डिमांड के बारे में भी बात की गई थी, उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा और सरकार से बात की जाएगी, और यहाँ पर जो भी कोर्सेज आप लोगों को चाहिए हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ब्लड डोनेशन कैंप साथ साथ चल रहा है। मैं उन भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती रक्त दिया है, और इस आपकी एक यूनिट ब्लड से 4 लोगों को फायदा मिलने वाला है। आपका एक यूनिट ब्लड 4 लोगों को फायदा देगा, चाहे वो प्लाज्मा के थ्रू होगा, चाहे उसको जब सेपरेशन करते हैं तो वो 4 यूनिट बन जाता है एक यूनिट ब्लड। तो उन लोगों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूं जिनको आपका ब्लड मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं सभी मंच पे आसीन और सभी जो यहाँ पे आए हुए हैं मेरे पूरे कालका के प्यारे वासियों को धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हर काम में, हर जहाँ भी मैंने उनको एक आवाज लगाई है वो तुरंत मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं उन सबका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक जय घोष लगाएंगे आप सब मेरे साथ, भारत माता की। और इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, आपकी आवाज तो गूंजनी चाहिए, भारत माता। मैं उनका भी स्वागत श्री कनक रेखा जी, श्री कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा, सांसद कार्तिकेय शर्मा आपको बता दें कि कैंप में पहुंचे हुए हैं जहां पर लोगों से मिलकर मुलाकात की है, बातचीत की है और रक्तदान करने वालों से भी मुलाकात की है विधायक शक्ति रानी शर्मा ने। इस बीच छात्रों से भी मुलाकात करते हुए, चूँकि कालका के जो तमाम